फिल्म का सर मैसेज क्या है, संदेश क्या है? थोड़ा मैसेज बहुत एक नहीं है, कई मैसेज हैं, लेकिन मेन जो मैसेज है वो ये है कि उसकी लाइन है गाने की, जो थीम सॉन्ग है कि चालो उस देश में जहां संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश उड़े भाईचारा हो। कि सब लोग जो आज एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, किसी की बुराई करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते अच्छे काम को, अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं देते, ये सारा जो है चलो उस देश में जहां संगीत हो। जैसे बुल्ले शाह ने कहा है कि बुल्लिया जहाँ चलो थे चलिए जिथे सारे होवन अन्य, तो वो बिल्कुल सेम थीम इसका है फिल्म का। और शिक्षा को लेकर के भी है, नारी की क्या स्थिति थी वो भी सब दिखाई है इसके अंदर। उस वक्त पे आज से 100 साल पहले 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में मर गए थे, तो उस वक्त का पीरियड दिखाया है ये सारा फिल्म के। और भूमिका भी करी है एक। तो ये मुझे बनानी थी, नट सम्राट देखी थी मैंने नाना पाटेकर की, तो मुझे लगा नट सम्राट को हरियाणवी में अगर करेंगे तो कि वो एक्टर की कहानी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ किसी सांगी की कहानी की जाए, मतलब किसी फोक आर्टिस्ट की। तो इन्होंने बोला कि अगर फोक आर्टिस्ट की कहानी करनी है तो लक्ष्मीचंद से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि उनसे ऊपर वाकई में कोई नहीं है आज तक के इतिहास में। तो बहुत सारे हैं, मांगेराम जी हैं, बाजे भगत हैं, और जाट मेहर सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं, दयाचंद मायना है, लेकिन सब शिष्य हैं। मतलब सबसे ऊपर जो है लक्ष्मीचंद को माना गया है। उनकी कविताई है, कभी स्कूल में ही गए वो, आप सोचो, और उनको शेक्सपियर बोला जाता है। तो मतलब ऐसी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, क्या होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वही दिखाने की कोशिश की गई है, मिलजुल करके जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश प्रयास किरदार निभाने, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मतलब मेरा ये मानना है कि ये कालजयी कृति है, जैसे हमारे साहित्य में होता है, लिटरेचर में होता है, तो ये निश्चित तौर पर कालजयी कृति है जो सदियों सदियों में कोई एकाध कृति बनती है। और इतने साल तक इस पे शोध कार्य हुआ, पहले रिसर्च किया गया, उसके बाद शूटिंग के समय पूरा तसल्ली से आराम से, इतने 48 डिग्री टेम्परेचर उस दौरान रहता था, और शूट किया गया। तो इतनी अनथक मेहनत के बाद ये कृति बनी है, और दादा लक्ष्मी के नाम पर बनी है, उनका पूरा जीवन है इसमें। तो निश्चित तौर पर ऐसी कालजयी कृति का हिस्सा होना तो अपने आप में गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कोई ऐसा खास सीन जो आपके लिए जो याद रखने योग्य हो फिल्म का? फिल्म का हिस्सा होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर के साथ तो मैं बताऊंगी, स्वप्न के साकार होने जैसा है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है सर, और ये बहुत कम लोगों में होता है कि इतने बड़ा कद होने के बावजूद उतना सहज, उतना विनम्र और उतना सरल होना। तो ये इतना मतलब विनम्र व्यक्तित्व है, इन्होंने बिल्कुल हम लोगों के साथ ऐसे, हमें लगा ही नहीं कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो मतलब अविस्मरणीय, जिंदगी भर का सबसे बेशकीमती अनुभव। तकनीक के खिलाफ है कि भाई तो क्यों ऐसा पंगे लेता है, गलत गाता है, ये करता है, वो करता है, वो उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन खुद वो अंदर से जो है वो गलत है। उस तरह के लोग हैं वो। लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं हम कि भाई वी हो रहा लाख टके का हेमा मेरी बाजनारी, हेरी कोए दरियारी पुराना हो, हेमा मेरी बाग मेरी। लाख टके का हेमा मेरी बाजनारी, हेरी कोई